राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 5। अयांश को अपने सीने में असहनीय दर्द होने लगता है। वो लंबी सांस ले अपने दिल में हाथ रख चाहत को देखने लगता है। उसकी आंखों में एक दर्द दिखने लगता है। चाहत अयांश की तरफ देखती है तो उसकी नजर अचानक अयांश की ग्रीन आंखों में जाती है। चाहत उन आंखों को देख अयांश को देखने लगती है। उसे अयांश की शांत आंखें दिखती है। चाहत जैसे ही उन शांत आंखों को देखती है तो उसकी सांसें उखड़ने लगती है। वो अपना हाथ आगे करने लगती है। वो इन आंखों को कैसे भूल सकती थी। ये वही आंखें थी जिसमें वो हमेशा खो जाया करती थी, जिनको देख वो खुद को भूल जाया करती थी। इन्हीं आंखों में डूबकर वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। इतनी कि आज जब उसकी शादी किसी और से होने वाली थी तो उसने अपनी मोहब्बत के लिए मरना कबूल किया। किसी और के होने की बजाय उसने मौत को चुना था। चाहत अपना हाथ आगे कर अपनी धीमी आवाज में बोली, दे देव। इतना बोल चाहत का हाथ एकदम से नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अयांश जैसे ही चाहत के मुंह से देव सुनता है तो वो चाहत को देखने लगता है। उसके सीने में जो दर्द हो रहा था चाहत के देव बोलने से एकदम गायब हो गया था। अयांश चाहत को देखने लगता है। वो जैसे ही चाहत की बंद आंखों को देखता है तो उसकी सांसें अचानक रुक जाती है। वो अपना सेहरा उतार फेंकता है। अयांश जैसे ही अपना सेहरा निकलता है सब उसे देखने लगते हैं। अयांश के फेस में एक मास्क था। आदिल जैसे ही अयांश को देखता है उसके मुंह से अचानक निकलता है, देव। जी हाँ, ये कोई और नहीं देव था। अब अयांश की जगह देव यहाँ कैसे आया ये आपको आगे पता चलेगा। देवांश चाहत के पास आता है और उसके चेहरे को थपथपाने लगता है, लेकिन चाहत कुछ रिएक्ट नहीं करती है। देवांश चाहत को ऐसे देखता है तो उसे अंदर से बेचैनी और एक अजीब सा डर लगने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। देवांश अपने कांपते हुए हाथों से चाहत के चेहरे को फिर से थपथपाता है, लेकिन चाहत नहीं उठती है। देवांश चाहत को ऐसे बेजान देख सुन हो जाता है। उसकी आंखों के समाने अब एक बार फिर उनकी जाना का चेहरा दिखने लगता है, जो चाहत की तरह ही उसकी बाहों में थी और कुछ नहीं बोल रही थी। देवांश बिना भाव के बस जमीन में बैठा था और एकटक अपनी जाना के चेहरे को देख रहा था, जो सफेद पड़ गया था। देवांश वैसे ही अब चाहत को एकटक देख रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था। उसकी आंखें खाली दिख रही थी और वो उन्हीं खाली आंखों से बस चाहत को देख रहा था। आदिल देवांश को ऐसे देख चाहत के पास आता है और उसकी पल्स चेक करता है। आदिल जैसे ही चाहत की पल्स चेक करता है वो एकदम से बोला, देव ये जिंदा है, इसकी पल्स चल रही है। देवांश के कानों में जैसे ही ये आदिल की आवाज पड़ती है वो एकदम से होश में आता है और आदिल को देखने लगता है। आदिल हाँ में अपना सिर हिला देता है। देवांश चाहत के हाथ को पकड़ उसकी पल्स देखता है तो चाहत की पल्स सच में चल रही थी। आदिल देवांश से कहता है, देव हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इसकी पल्स गिरती जा रही है। अगर टाइम से इसके अंदर से पॉइजन नहीं निकाला गया तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। देवांश जैसे ही आदिल की बात सुनता है तो उसकी सांसें रुक सी जाती है। उसके कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, पॉइजन, मतलब चाहत ने जहर पिया था। आदिल देव को अब भी बैठा देख उसे दोबारा कहता है, देव कहाँ खोए हो? तुमने सुना मैंने क्या कहा? चाहत के पास वक्त कम है, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। देवांश आदिल की बात सुन एकदम उठ जाता है। वो ऐसा उठा जैसे कोई बुरा सपना देख नींद से जागा हो। देवांश चाहत को उठा जल्दी से अपने बड़े कदमों से बाहर की तरफ चला जाता है। चाहत के मॉम डैड कार्तिक और सुहाना सब देवांश को चाहत को ले जाते हुए देखने लगते हैं। अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि चाहत की शादी किससे हुई है। सब इतना तो जान गए थे कि ये सम्राट नहीं है, लेकिन यह है कौन किसी को नहीं पता था, क्योंकि देवांश ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे देवांश की आंखों के अलावा कोई उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। आदिल भी देवांश के पीछे जाने लगता है कि तभी वो रुक जाता है और पीछे मुड़ सना को देखने लगता है, जो अब भी वहीं पर भूत बन के बैठी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे चली गई हो। आदिल सना को देखता है और फिर कुछ सोचते हुए सना के पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। सना आदिल के अचानक खींचने से एकदम से होश में आती है और आदिल को देखने लगती है और फिर अपने हाथ को सना आदिल से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वो उसे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेके जा रहे हो? चाह चाह कहाँ है? इतना बोला वो पीछे मुड़ मंडप की तरफ देखती है जहां पर चाहत नहीं थी। सना आदिल से कहती है, चाहत चाहत कहाँ है? वो ठीक तो है? मैंने कहा था तुमसे वो उनके बिना मर जाएगी, मत करवाओ ये शादी, तुमने नहीं सुनी। देखा तुमने आज तुम्हारे भाई सम्राट और तुम्हारे कारण क्या हुआ। आदिल रुक जाता है और सना की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सम्राट का भाई नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था मैं दूल्हे का भाई हूँ। सना आदिल की बात सुन बोली, हाँ तो दूल्हा तुम्हारा पागल भाई ही तो था। आदिल सना को देखता है और फिर उसे ले जाते हुए बोला, दूल्हा सम्राट नहीं था।
सना आदिल की बात सुनती है तो हैरान होके कहती है, मतलब? आदिल रुककर सना को देखता है और फिर उसके पास आ उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहता है, मतलब ये तुम्हारी दोस्त का प्यार जीत गया। इतना बोला आदिल सना को देखता है और फिर सीधा खड़ा हो उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, अब और कोई सवाल मत पूछना, अभी तुम्हारी दोस्त को बचाना जरूरी है। सना आदिल की बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, वो खुद में बोली, चाह का प्यार जीत गया से क्या मतलब था? सना सोच ही रही थी कि उसके कदम अचानक रुक जाते हैं, जिससे आदिल के कदम भी रुक जाते हैं। आदिल पीछे देखता है तो सना खड़ी थी। आदिल उसे देख कहता है, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मना कर दो, ये बार बार रुक क्यों रही हो? सना आदिल की बात सुन अपना हाथ देखती है जिसे कार्तिक ने पकड़ा हुआ था। आदिल सना के हाथ को देखने लगता है। स्मॉल डायमंड 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 स्मॉल डायमंड। इधर देवांश चाहत को लेके कार में बैठ गया था। कुंज कार ड्राइव कर रहा था। देवांश बार बार चाहत को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहत कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। देवांश चाहत के गालों में हाथ रख के कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जाना को क्या जवाब दूंगा? उसने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देवांश कुंज की तरफ देखता है और उसे अपनी सर्द आवाज में कहता है, ड्राइव द कार फास्ट। कुंज देवांश की इतनी खरनाक आवाज सुन डर जाता है। वो जल्दी से अपना सिर हिला कार को फुल स्पीड में भाग देता है। करीब 10 मिनट बाद कुंज कार रोकता है। देवांश जल्दी से कार से उतर चाहत को अपनी गोद में उठा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। सब लोग देवांश चाहत को ऐसे गोद में लाते देखने लगते हैं। देवांश ने सेहरबानी पहनी हुई थी और चाहत ब्राइडल में थे, इसलिए सब उसे देख रहे थे। लेकिन देवांश को उनके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जल्दी से चाहत को अंदर ले आता है। डॉक्टर देवांश को देखते हैं, वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी अपने सेंस में आते हैं। डॉक्टर नर्स को स्ट्रेचर लाने को कहती है, तो एक नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेके आती है। देवांश चाहत को उसमें लिटा देता है और उसे एक्यू में ले जाने लगता है। देवांश भी उनके साथ जाने वाला था कि डॉक्टर देवांश को रोकते हुए कहती है, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। देवांश डॉक्टर की बात सुन उन्हें घूरने लगता है, तो डॉक्टर देवांश को समझाते हुए कहती है, सर प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर उनका इलाज चल रहा है। देवांश अपनी नजर डॉक्टर से हटा देता है और उन्हें बिना देखे ही कहता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे किस भी हाल में ठीक करिए। डॉक्टर देवांश को देखती है और मुस्कुरा के कहती है, बहुत प्यार करते हो अपनी वाइफ से। डॉक्टर जैसे ही ये कहती है देवांश डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर देवांश को देखते हुए बोली, लगता है अभी अभी शादी हुई है, लेकिन उन्हें हुआ क्या है? देवांश डॉक्टर की बात सुनना में अपना सिर हिला के बोला, नहीं पता, शायद उसने कुछ गलत मेडिसिन खा ली है। डॉक्टर देवांश को देखती है और अपना सिर हिला के कहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की। कोशिश नहीं, उसे हर हर में ठीक करिए, देवांश ने गुस्से में तेज आवाज कहा। डॉक्टर देवांश की आवाज सुन डर जाती है। वो जल्दी से अपना सिर हिला देती है और हाँ में अपना सिर हिला वहां से चली जाती है। देवांश डॉक्टर के जाने के बाद आईसीयू के बाहर वेट करने लगता है। वो अपने जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख देता है और उसे जला उसके कस लेने लगता है। देवांश को अंदर से एक अजीब सा डर और एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो सिगरेट पीने लगता है। डॉक्टर देवांश को देखती है और अपना सिर हिला के कहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की। कोशिश नहीं, उसे हर हर में ठीक करिए, देवांश ने गुस्से में तेज आवाज कहा। डॉक्टर देवांश की आवाज सुन डर जाती है। वो जल्दी से अपना सिर हिला देती है और हाँ में अपना सिर हिला वहां से चली जाती है। देवांश डॉक्टर के जाने के बाद आईसीयू के बाहर वेट करने लगता है। वो अपने जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख देता है और उसे जला उसके कस लेने लगता है। देवांश को अंदर से एक अजीब सा डर और एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो सिगरेट पीने लगता है। आदिल कार्तिक को सना का हाथ पकड़ा देख बोला, क्या हुआ, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है? कार्तिक आदिल के पास आ उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जबरदस्ती करने की? आदिल कार्तिक की बात सुनता है तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ जाती है और वो कार्तिक को घूरने लगता है। आदिल कार्तिक को घूरते हुए बोला, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ क्यों खींच के ले जा रहे हो? कार्तिक ने अपने दांत पीसते हुए बोला। आदिल कार्तिक को गौर से देखता है और फिर सना को। कार्तिक को समझने में देर नहीं लगती है कि कार्तिक सना को पसंद करता है।
और उसका सना को ले जाना उसे अच्छा नहीं लगा है। आदिल हल्का सा मुस्कुराकर कार्तिक को देख बोला, मैं उसे अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं ले जा रहा था, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, उसकी दोस्त के पास। यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लो तुम खुद उससे। कार्तिक आदिल को घूर के देखता और फिर सना को। सना जो कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो कार्तिक को घूरने से उसकी तरफ देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने की। कार्तिक सना की बात सुनता है तो उसके हाथ मुट्ठी कस जाती है। आदिल सना और कार्तिक को देखता है। आदिल वहां से जाने लगता है। सना आदिल को जाते हुए कहती है, रुकिए, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं। आदिल सना के रोकने पर रुक जाता है और पीछे मुड़ सना को देखता है, जिसका हाथ अभी भी कार्तिक ने पकड़ा हुआ था। आदिल सना को देख बोला, लगाता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें मेरे साथ जाते हुए देख, तुम इसके साथ आ जाना, मैं चलता हूँ। आदिल पलटा ही था जाने को कि सना कार्तिक के हाथ पर जोर से कटती है और आदिल के पास आते हुए बोली, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उसके साथ कहीं जाऊंगी और ना ही अब मैं इन्हें उससे मिलने दूंगी। उनका अब मेरी चाहत पर कोई हक नहीं है, इन लोगों ने को कर्म था कर लिया। सना गुस्से और नफरत से कार्तिक को देखने लगती है। सना का कहना भी गलत नहीं था। सना ने जब कार्तिक से हेल्प मांगी थी चाहत की शादी सम्राट से रोकने के लिए, उसे उम्मीद थी कार्तिक उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसने देखा था कार्तिक चाहत से अच्छे से बात करता था। इसलिए उसने उसे सम्राट के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। कार्तिक ने उसकी सुनी थी, हेल्प के लिए हाँ भी कहा था। लेकिन फिर 2 दिन बाद उसने सना को ये कहकर मना कर दिया कि सम्राट चाहत से बहुत प्यार करता है और उसकी फैमिली और उसे भी सम्राट पसंद है, और सम्राट ने पहले जो कुछ भी चाहत के साथ किया था वो चाहत को पाने के लिए किया था। सना को कार्तिक पर बहुत गुस्सा आया था। वो कार्तिक पर भड़की भी थी, लेकिन बेचारी अकेली करती भी क्या, उसके साथ कोई नहीं था और न ही वो कोई पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा की तो एक चाय का स्टॉल था जिसे वो रोड साइड लगाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति खुद ठीक नहीं थी, वो तो खुद पार्ट टाइम जॉब कर अपना खर्चा उठाती थी। ऐसे में वो सम्राट जैसे पावरफुल बैकग्राउंड वाले इंसान से अकेले चाहत को जैसे बचा सकती थी। कार्तिक जो आदिल को देख रहा था, सना के अचानक काटने से उसे अपने हाथ में तेज दर्द होता है और झट से सना के हाथ से अपनी पकड़ छोड़ देता है। कार्तिक सना को घूरता है, जो आदिल के पास भाग गई थी। कार्तिक जैसे ही सना की बात सुनता है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। आदिल सना की बात सुन कार्तिक की तरफ देखता है, जो गुस्से से सना को ही घूर रहा था। आदिल सना से बोला, लेकिन उसे देख लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। सना आदिल की बात सुन आदिल को देखते हुए बोली, मैं क्या करूं? मैं उससे कोई प्यार नहीं करती हूँ, और अब उन्होंने जो चाहत के साथ किया है, उसके बाद मैं तो इनकी शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। नफरत करती हूँ मैं इन सब से। सना ये बात कार्तिक को घूरते हुए कही थी। कार्तिक सना की बात सुनता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो सना को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। सना कार्तिक को इग्नोर कर आदिल के हाथ को पकड़ बाहर की तरह जाते हुए बोली, जल्दी चलिए, मुझे मेरी चाह के पास जाना है, पता नहीं कैसी होगी वो। आदिल सना से अपना हाथ छुड़ाते हुए आगे जाते हुए बोला, चलो। सना आदिल के अचानक हाथ छुड़ाने से उसे देखने लगती है। आदिल अग्रवाल हाउस से बाहर आ जाता है। सना भी ज्यादा ना सोचते हुए बाहर चली जाती है। आदिल सना अब वहां से निकल जाते हैं। इधर कार्तिक सना को आदिल का हाथ पकड़ते हुए देख गुस्से और जलन से आग बबूला हो गया था। उसे सना का उसे इग्नोर करके जाने से बहुत गुस्सा आता है। तारांकन अंडरस्को कमला नेहरू हॉस्पिटल अंडरस्को देवांश विक्यू के बाहर बेंच में बैठा हुआ था। उसके चेहरे में इस वक्त कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ दिख रहा था। उसकी आंखों को देख साफ पता चल रहा था वो अंदर से कितना बेचैन है। देवांश अपने दोनों पैरों के घुटने में हाथ रख झुका हुआ था और एकटक सामने देख रहा था। देवांश बैठा हुआ ही था कि उसके पास एक नर्स आती है और उसे देख कहती है, सर। देवांश आवाज सुन अपना सिर ऊपर करता है। नर्स देवांश की तरफ अपना हाथ बढ़ते हुए कहती है, सर ये आपकी वाइफ का कुछ सामान है। देवांश नर्स की तरफ देखता है और फिर उसके हाथ को नर्स के हाथ में एक बैग था। देवांश अपना हाथ बड़ा नर्स के हाथ से बैग लेता है। नर्स देवांश को देख कहती है, सर ये आपकी वाइफ के गहने हैं जो हमें उतारने पड़े, इसमें उनका मंगलसूत्र भी है, आप देख लीजिएगा। देवांश नर्स की बात सुन अपने हाथ में पकड़े बैग को देखने लगता है। नर्स देवांश को देख वहां से चली जाती है। देवांश अपने हाथ में पकड़े बैग को देखने लगता है। वो उसे खोल के देखते हैं तो उसे उसमें चाहत के नाथ, मांगटिका, ईयर रिंग, चूड़े, पायल, बिछिया दिखती है। देवांश चाहत के वो सारे गहने को एक एक कर देखने लगता है। देवांश चाहत के सारे गहने देख लास्ट में चाहत का मंगलसूत्र उठाता है।
देवांश जैसे ही चाहत का मंगलसूत्र अपने हाथ में लेता है तो उसे चाहत की मांग भरना और उसे मंगलसूत्र पहनना याद आने लगता है। देवांश के आंखों के सामने अब उसकी और चाहत की शादी के सारे सीन चलने लगते हैं। देवांश को जैसे ही ये याद आता है उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से चाहत का मंगलसूत्र गिर जाता है। देवांश मंगलसूत्र को गिरता देख जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी एक हाथ नीचे से लग चाहत के मंगलसूत्र को नीचे जमीन में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। देवांश उस हाथ को देख अपना सिर उठा सामने देखता है जहां पर एक लड़का खड़ा था। उसका सिर नीचे था। देवांश उस लड़के को देखता है तो वो लड़का अपना सिर ऊपर कर देवांश को देखने लगता है। ये लड़का कोई और नहीं अयांश था। अयांश देवांश को देख अपने हाथ में पकड़ा मंगलसूत्र देवांश के हाथ में देते हुए कहता है, जब उन्हें ये पहना था तब आपके हाथ नहीं कांपे तो अब क्यों इतना कांप रहे हैं। अयांश के मंगलसूत्र रखने से देवांश के हाथ फिर से कांपने लगते हैं। अयांश देवांश का हाथ देख हल्का मुस्कुराते हुए बोला, डर लग रहा है। देवांश अयांश को देखने लगता है। अयांश देवांश के बगल में बैठ जाता है और सामने देखते हुए कहता है, आपको डर लग रहा है ना, जैसे 6 साल पहले आपकी एक गलती के कारण परी हमें छोड़ के गई वैसे ही ये भी ना चली जाए। देवांश जैसे ही अयांश की बात सुनता है उसके चेहरे के भाव अचानक चेंज हो जाते हैं। अयांश देवांश को देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, आप ये नहीं पूछेंगे मैंने ये शादी क्यों नहीं की। देवांश कुछ नहीं कहता है, बस अयांश से अपनी नजर हटा देता है। अयांश भी देवांश से अपनी नजर हटाए क्यू की तरफ देखते हुए कहता है, ये उनकी तरह दिखती हैं। देवांश जैसे ही अयांश की बात सुनता है वो अपनी आंखें कस के बंद कर देता है। अयांश देवांश को देखता है जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अयांश देवांश से बोला, जब आदि ब्रो ने मुझे इनकी फोटो दिखाई थी तो मैं शॉक्ड हो गया था। मैंने सोचा ये हमारी परी है। मैंने ब्रो को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये परी नहीं है, इनकी शक्ल उनसे मिलती है। मैं हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी जैसे दिखने वाली कोई और हो सकती है, वो भी वो जिनसे उनका कोई रिश्ता ही न हो। लेकिन फिर भाई ने मुझे जो बताया मैं हैरान हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। देवांश अयांश को देखने लगता है। अयांश हमें अपना सिर हिला के बोला, हाँ ब्रो ने मुझे सब बताया इसीलिए मैंने शादी करने से मना किया। लेकिन इस बार वो नहीं होना चाहिए जो 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले जैसे आपकी एक गलती के कारण परी हमें छोड़ के गई, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो परी भाभी की कसम मैं इस बार आपको माफ नहीं करूंगा। इस बार वो सब दोबारा नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से फिर से मुझे मेरी भाभी दूर नहीं जानी चाहिए। आपको जो करना पड़े करिए लेकिन मुझे इस बार मेरी भाभी वापस चाहिए। भगवान ने ये आपको आपकी गलती सुधारने दूसरा मौका दिया है। मुझे पता है आप अपनी लाइफ में परी की जगह किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब आपने उन्हें खुद अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है तो उन्हें वो सारे हक दीजिए जो उनके हैं। देवांश अयांश की बात सुनता है तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो अयांश से कुछ नहीं कहता है। उसकी आंखों के सामने परी का चेहरा देखने लगता है। लंबे बाल, सुंदर गोरा चेहरा, नीली आंखें, गुलाबी होंठ। देवांश को परी का चेहरा देखता है जो चाहत की तरह था और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान को देख देवांश जो उसके बगल में बैठा था वो उसे देखता रहता है। वो उसकी मुस्कान में खोसा गया था। देवांश अभी परी की यादों में ही खोया था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है जिससे देवांश अपने होश में आता है। देवांश अयांश सामने देखते हैं जहां से आदिल और सना आ रहे थे और ये आवाज सना की ही थी। सना जो देवांश को वहां देख हैरान थी क्योंकि अब देवांश के मुंह पर कोई मास्क नहीं था जिससे सना देवांश को पहचान लेती है। सना देवांश को हैरानी से देखते हुए कहती है, आप यहाँ और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। एक मिनट, आप तो इतना बोला। सना की आंखें बड़ी हो जाती है और लगभग चिल्ते हुए कहती है, चाह से आपने शादी की है, मंडप में आप थे। सना के अचानक तेज चिल्लाने से सब उसे देखने लगते हैं। यहाँ तक अगल बगल के लोग भी सना को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। आदिल सना का हाथ पकड़ उसे चुप कराते हुए बोला, क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं जो इतनी तेज चिल्ला रही हो। सना आदिल की बात सुन इधर उधर देखती है और फिर अपनी जीभ दांतों तले दबा के सॉरी कहती है। वो देवांश की तरफ इशारा कर आदिल से बोली, क्या मेरी चाह से इन्होंने ही शादी की है। क्या सर ही वो हैं जो आपके भाई हैं। आदिल ने एक नजर देवांश को देखा और फिर सना को। आदिल ने सना को देख बस अपना सिर हिला दिया। आदिल की हाँ सुन सना की आंखों में एकदम आंसू आ गए और वो पीछे हो रोने लगती है। सब सना को अचानक रोता देख हैरान हो जाते हैं। सना आदिल की बात सुन इधर उधर देखती है और फिर अपनी जीभ दांतों तले दबा के सॉरी कहती है। वो देवांश की तरफ इशारा कर आदिल से बोली, क्या मेरी चाह से इन्होंने ही शादी की है। क्या सर ही वो हैं जो आपके भाई हैं।
आदिल ने एक नजर देवांश को देखा और फिर सना को। आदिल ने सना को देख बस अपना सिर हिला दिया। आदिल की हाँ सुन सना की आंखों में एकदम आंसू आ गए और वो पीछे हो रोने लगती है। सब सना को अचानक रोता देख हैरान हो जाते हैं। सना पीछे जा अपने मुंह में हाथ रख रोने लगती है। आदिल सना को रोते हुए देख उसके पास आके कहता है, हे शेरनी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? सना देवांश की तरफ उंगली कर आदिल से बोली, मेरी चाह आज इनकी वजह से यहाँ पर है। सना की बात सुन देवांश और आदिल हैरान हो जाते हैं। अगर ये कभी यहाँ आए ही न होते तो मेरी चाह को कभी इनसे प्यार नहीं होता। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हर छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती थी। लेकिन जब से सर हमारे कॉलेज में आए चाहत उनसे मिली तब से वो बस इनके बारे में ही सोचती रहती है, उनकी बातें ही करती रहती है। अरे अगर इन्हें यहाँ आना ही था तो कोई और कॉलेज में जाते, हमारे कॉलेज में क्यों आए आप? आदिल सना की बात सुन उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम देव को चाहत के यहाँ होने का जिम्मेदार मान रही हो, इसमें देव की क्या गलती है? देव ने थोड़ी चाहत को सुसाइड करने को कहा था। सना आदिल की बात सुन एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ सही कहा आपने, सर ने उसे सुसाइड करने को नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने उसे सुसाइड करने पर मजबूर जरूर किया है। देवांश बिना भाव के सना को देखने लगता। आदिल सना को कंधों से पकड़ उसे अपने पास खींच अपने दांतों को पिसते हुए बोला, मिस सनाया चौहान अपनी हद में रहो, जानती भी हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सना आदिल की आंखों में देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हाँ जानती हूँ, मैं मिस्टर देवांश कपूर के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उस देवांश कपूर के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें कभी चाहत की आंखों में उनके लिए कुछ नहीं दिखा। सबको मेरी चाह की आंखों में इनके लिए प्यार दिखता था, लेकिन इन्हें मेरी चाह की आंखों में कभी वो प्यार दिखा ही नहीं। इनके लिए मेरी चाहत एक स्टूडेंट ही थी। शादी के 2 दिन पहले भी वो कॉलेज सिर्फ इनसे मिलने आई थी। उसने कहा था मुझसे कि वो बस एक आखिरी बार इनसे मिलना चाहती है, लेकिन उस दिन भी इन्हें चाहत की आंखों में उसका प्यार और इनसे दूर होने का दर्द नहीं दिखा। मैं ऐसे अंधे देवांश कपूर के बारे में बात कर रही हूँ। सना ने लास्ट बात आदिल को धक्का देते हुए कहा। आदिल सना की बात सुन और उसके अचानक धक्का देने से उसे देखने लगता है। सना की आंखों में बेहिसाब आंसू थे, उसे चाहत का डर लग रहा था, उसे डर था कि कहीं वो आज अपनी दोस्त को न खो दे। ऐसा नहीं था सना देवांश की इज्जत नहीं करती थी, वो उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज चाहत को हॉस्पिटल में देख, जिंदगी मौत के बीच में लड़ता देख उसके मुंह में जो आ रहा था उसने गुस्से में बोल दिया। आदिल सना को देखता है, उसे समझ आ रहा था कि सना की अभी क्या हालत है। वो भी देवांश का बेस्ट फ्रेंड था, उसे पता था जब दोस्त ऐसे हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ा रहता है तो उसे खोने का दुख क्या होता है। आदिल सना के पास आता है और उसे प्यार से कहता है, हे शेरनी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो अब तो मिल गया ना वो तुम्हारी दोस्त को, आया तो उसे बचाने को, कर तो दी उसने तुम्हारी दोस्त से शादी, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चाहत आदिल को देख रोते हुए कहती है, हाँ हो गई शादी, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका, बताए क्या फायदा हुआ? चाहत जिनको पाने के लिए हर बार तड़पती थी, जिन्हें देखने के लिए वो हर रोज कॉलेज आती थी, जिनके पास रहने के वो बहाने ढूंढती थी, आज जब वो उसे मिल गए हैं तो देखिए ना वो अंदर पड़ी है। वो सम्राट की ना हो जाए इसलिए उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, और जिनके लिए किया आज वही उसके पति हैं, उन्हीं के साथ उसकी शादी हुई, पर क्या फायदा हुआ उसका? वो जिसे प्यार करती थी, जिसके लिए मरने को तैयार हो गई, वो जब उसे मिला भी तो वो खुद अब जिंदगी मौत से लड़ रही है, उन्हें पाकर खुद दुनिया छोड़ के जा रही है। मेरी चाहत को उसका प्यार मिला भी तो कैसे खुद को खत्म करके? इतना बोल सना रोने लगती है। आदिल सना को रोता देख उसे अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा है, वो जानता था सना अभी क्या फील कर रही होगी। देवांश सना की बात सुन अपनी हाथों की मुट्ठी कस हुए एक्सप्रेशन लेस होके वहां पर बैठा था। उसके कानों में बस सना की बात गूंज रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो बेड से उठ वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। अयांश आदिल देवांश को जाता देख उसे देखने लगते हैं। वो जानते थे देवांश अंदर से क्या महसूस कर रहा होगा अभी। आदिल सना को देखता है जो उसके शर्ट को कस के पकड़े खड़ी रो रही थी। आदिल सना को खुद से दूर करता है और फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हे शेरनी तुम रोना बंद करो, चाहत को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोना बंद करो, तुम इतना कमजोर नहीं पड़ सकती हो। अगर तुम्हारी दोस्त को पता चला कि तुम रो रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आदिल सना को किसी बच्चे की तरह समझा रहा था। सना आदिल को देखने लगती है। आदिल उसके सिर में हाथ फेर अयांश को देख बोला, अंश इसका ध्यान रखना, मैं देव को देख कर आता हूँ। अयांश हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो आदिल एक नजर सना को देख वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर देवांश जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आता है वो अपनी कार के पास आता है
और एक जोरदार पंच कार के शीशे में मार देता है। देवांश के कानों में सना की बात सुनाई दे रही थी। मेरी चाह आज इनकी वजह से यहाँ पर है। सबको मेरी चाह की आंखों में इनके लिए प्यार दिखता था, लेकिन इन्हें मेरी चाह की आंखों में कभी वो प्यार दिखा ही नहीं। वो कॉलेज सिर्फ इनसे मिलने आई थी, वो बस एक आखिरी बार इनसे मिलना चाहती है। देवांश के कानों में बार बार ये सब सुनाई देने लगता है। देवांश को अब चाहत की बात याद आने लगती है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ सर, मुझे नहीं करनी ये शादी, मुझे आपके सिवा किसी से शादी नहीं करनी है। देवांश को जैसे ही ये याद आता है उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। देवांश को खुद पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। देवांश बार बार कार के शीशे में पंच पर पंच मारता रहता है। उसके हाथों से अब खून आने लगता है। कार का शीशा पूरी तरह से डैमेज हो गया था और उस शीशे में देवांश का खून लग रखा था। आदिल जब बाहर आता है, देवांश को कार के शीशे में पंच मारता देख उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, देव तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? खून आ रहा तेरे हाथ से। हाँ हो गया हूँ मैं पागल, पागल ही हो गया हूँ। देवांश ने भी आदिल से अपना हाथ छुड़ाते हुए फिर से एक जोरदार पंच कार पर मारते हुए कहा। देवांश आदिल की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, सना सही कह रही थी। वो मेरी वजह से आज हॉस्पिटल में है, मैं हूँ उसकी इस हालत का जिम्मेदार। मेरी वजह से आज वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। वो जब लास्ट टाइम मुझसे मिलने आई थी तब मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो मुझसे मदद चाहती थी, वो चाहती थी मैं उसे इस शादी से बचा लूं। उसने कहा था वो मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। पर मैंने तो परी से वादा किया था ना उसे हमेशा सुरक्षित रखने का, लेकिन मैं फेल हो गया। आज मेरी वजह से वो यहाँ है। आदिल देवांश को हैरान होके देखने लगता है। वो धीरे से कहता है, परी? आदिल देवांश को देखने लगता है, क्योंकि आज देवांश ने पहली बार परी को परी कह के बुलाया होगा। उसने हमेशा परी को जाना कहा था, लेकिन आज आदिल ने देवांश के मुंह से परी के लिए जाना नहीं परी सुना था, जिसका पता खुद देवांश को भी नहीं था। देवांश आदिल को पकड़ते हुए बोला, आदि तू तो जनता है ना, मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। अरे यार, मैं पिछले 6 सालों से उसकी मदद ही तो कर रहा था, लेकिन जो वो चाहती थी मैं वो नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था उससे शादी, लेकिन क्या हुआ, तेरे और यांश के कारण मुझे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन उसका फायदा भी क्या हुआ? वो तो खुद को खत्म करने चली थी। इतना बोल देवांश के चेहरे में अब गुस्सा दिखने लगता है। देवांश आदिल को छोड़ देता है और कार में गुस्से से लात मार देता है। देवांश ने जैसे ही कार पर लात मारी, कार एकदम से हिल उठती है। देवांश आदिल को देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी हिम्मत खुद को खत्म करने की? हाँ, वो समझती क्या है खुद को? ये जिंदगी उसकी अकेले की है, नहीं मेरी जाना की जान बसती है उसमें। वो कैसे ये सब कर सकती है? तुम जानते हो ना जाना उसे कितना प्यार करती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा जाना को? उसने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आदिल देवांश को देख उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, देव रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। देवांश आदिल से बोला, उसे होना ही होगा आदि, उसे ठीक होना ही होगा। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं उसे खुद मार दूंगा। आदिल देवांश की बात सुन उसे कस के अपने गले लगा लेता है और अपने मन में कहता है, चाहत तुमने गलती कर दी। ये सब करके तुम नहीं जानती हो देव के लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम उसकी जान की जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। प्लीज चाहत, तुम्हें होश में आना होगा। तुम्हें जीना होगा खुद के लिए, न सही देवांश के लिए ही जीना होगा। आज पहली बार मैंने देवांश की आंखों में किसी और के लिए इतनी बेचैनी देखी है। आदिल अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। आदिल अपना फोन निकलता है। देवांश आदिल से अलग हो उसे देखने लगता है। आदिल देवांश को देख फोन उठाता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिससे आदिल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। देवांश आदिल के एक्सप्रेशन देख उसे कहता है, आदि किसका फोन था, क्या हुआ है? आदिल देवांश को देख बोला, चाहत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।